नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 21 एवं 22 देखेंगे। इसमें दिया हुआ प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाजसनेयी। वाजसनेयी जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खारवेल का। किसका? खारवेल का। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बागोर। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी। किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र देव को। किसे? रामचंद्र देव को। हजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद या स्मृति में बना था। हजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद या स्मृति में बना था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। किसे? गुरु गोविंद सिंह। किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। कैसा? अकबर। निम्नलिखित में किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्न बतूता। इब्न बतूता। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र है, एक तरफ संस्थापक या संपादक है। तो जो हो जाएगा सोजे वतन प्रेमचंद के द्वारा सही है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। यही उपरोक्त में से कोई नहीं, डी हो जाएगा आंसर। प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी। प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा? उपयुक्त में से कोई नहीं। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सर आयर कोट। सर आयर कोट ने। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच का अंतर। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच का अंतर है, और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। आंसर हो जाएगा केवल 2 सही। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, बताना है कि कौन सा सही है। तो 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून का है। 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 7वीं अनुसूची जो है विधायी शक्तियों का विवरण है, और 8वीं अनुसूची में भाषाएं वर्णन है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश के अनुभव से प्रेरित है। भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश के अनुभव से प्रेरित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अगला है भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। उद्देशिका और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही जवाब हो जाएगा ए किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए।
भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता है। भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता है और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, साधारण बहुमत द्वारा। किसके द्वारा? साधारण बहुमत द्वारा। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अटलांटिक महासागर में। कहाँ? अटलांटिक महासागर में। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में कौन से जो कथन है वो गलत है? कौन से कथन को है वो गलत है? तो ये साधारणतः लाल रंग की होती है, ये सही है। ये मिट्टी नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, ये गलत है। इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये गलत है। इन मिट्टियों में काजू और साबूदाना की अच्छी उपज होती है, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। 22 का जो डी है पहला, दूसरा और जो तीसरा है वो गलत है। निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों को उनको सही मार्ग के साथ सुमेलित कीजिए। तो आइए सुमेलित करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो क्या है? हल्दिया से इलाहाबाद तक का है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो कहाँ है? धुबरी से सदिया तक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है वो कहाँ है? कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 9 जो है वो अल्लापूजा कोट्टायम से अथिराम पूजा नहर तक है। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किन राज्यों में नगरीय आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है? नगरीय आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, गोवा का। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृष्टि यानी वर्षा। सामान्य पुरुष तथा वर्णांध नारी से विवाह से बच्चे होंगे। सामान्य पुरुष तथा वर्णांध नारी से विवाह से बच्चे होंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णांध पुत्र और वाहक पुत्रियां होगी। वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि? वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि? और इसका आंसर हो जाएगा सी, यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है। यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है। कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। निम्नलिखित में कौन सा भाई बहन के बीच की भिन्नता का कारण नहीं है? कौन सा भाई बहन के बीच की भिन्नता का कारण नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सहलगनता। क्या है? सहलगनता। सेलवर्सन। सेलवर्सन जिसमें आर्सेनिक होता है सर्वप्रथम किसके उपचार के लिए प्रयोग किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिफिलिस का। किसका? सिफिलिस का। आत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है वो सत्य नहीं है? कौन सा विकल्प जो है वो सत्य नहीं है? तो ये केवल वसाओं का पाचन करते हैं, यह सत्य नहीं है। इसमें सूक्ष्मांकुर होते हैं, इसमें इनसे सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, इसके भीतर कोशिकाएं और लैक्टियल वाहिकाएं होती है, ये तीनों सही है। थाइमस ग्रंथि से निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन होती है? थाइमस ग्रंथि से निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, थाइमोसिन। निम्न में कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरा के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुक्रालोस। क्या है? सुक्रालोस। क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, घर्षण में वृद्धि हो जाती है। घर्षण में वृद्धि हो जाती है। निम्न में कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? सही जवाब हो जाएगा ए, बी ए। निम्न में कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तत्व का रंग। निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु का उदाहरण है? उपधातु का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा डी, सिलिकॉन। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ए, ताप वैद्युत तापमापी। ताप वैद्युत तापमापी। जल शोधक में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विपरीत परासरण। विपरीत परासरण। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्या असत्य है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्या असत्य है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर श्वसन द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, बायोस्फीयर रिजर्व को। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्र गांधी, अर्थशास्त्र गांधी में लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, जयतीर्थ राव। कौन है? जयतीर्थ राव। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1994 में। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरोफाइट। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली। विपणित अधिशेष क्या है? विपणित अधिशेष क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया जो है वो अंश है। मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक GII को किस वर्ष शामिल किया गया है? मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक को। और इसका आंसर हो जाएगा सी, 2010 में। निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनके खेलों के साथ सुमेलित कीजिए कि कौन जो है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। उन्नति हुड्डा जो है वो बैडमिंटन, अनाहत सिंह स्क्वैश, दूती चंद्र एथलेटिक्स और अंतिम पंघाल जो है वो बॉक्सिंग। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के पहला प्रश्न। 22 के पहला प्रश्न है कि भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुंगकालीन स्थापत्य। शुंगकालीन स्थापत्य। वेदों को इनमें से कौन सा अंग है जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरुक्त। क्या है? निरुक्त है। वेदों को इनमें कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है निरुक्त। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका में। कहाँ? भीमबेटका में। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त निम्नलिखित साक्ष्यों को उनके प्राप्ति स्थल के साथ सुमेलित करना है। तो आइए सुमेलित करते हैं। गोदीबाड़ा लोथल में। जूता हुआ खेत कहाँ मिला? कालीबंगा में। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त शिलालेख जो मिला वो धौलावीरा में। हाल की टेराकोटा प्रतिकृति कहाँ मिला है? तो वो है बनावली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामानंद। कौन सा? रामानंद। ऋग्वेद की कौन सा एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साकल। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः आधारित था। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः आधारित था किस पे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि पे। किस पे? कृषि पे। दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने किया था? दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं। जहांगीर का मकबरा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? जहांगीर का मकबरा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, रावी नदी के। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के बने सिक्के जारी किए? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी के। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? और इसका सही जवाब हो जाएगा बलिया में, सतारा में और मिदनापुर, ये तीनों में। आंसर हो जाएगा सी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में।
सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचान कीजिए, इसमें से जो गलत है उसे पहचान कीजिए। पंचशील जवाहरलाल नेहरू, लुक वेस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह, सेंट्रल एशिया पॉलिसी मनमोहन सिंह, लुक ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी, ये गलत है। तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। अगला है राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण कथन को, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे, ये गलत है। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, सही है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, सही है। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है, सही है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? सही आंसर हो जाएगा डी, सरकारिया आयोग। निम्नलिखित सूची कैग का और सूची जो है अनुच्छेद के साथ सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं। तो कैग की नियुक्ति किस में है? तो अनुच्छेद 148 में। कैग की कर्तव्य और शक्तियां वर्णन है अनुच्छेद 149 में। संघ एवं राज्यों के खातों का पत्र जो है वो अनुच्छेद 150 में है। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो है अनुच्छेद 151 में। आंसर हो जाएगा ए। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 12। भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 में कुल कितने राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 में कुल कितने राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया है? तो 12। उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में क्या है? तो संविधान पूर्णतः जो है वो मौन है। आंसर जो हो जाएगा डी। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? एल्ब नदी और राइन नदी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी सागर में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीय की समस्या न्यूनतम है? और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा ए, यूरोप। भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ओरंग टाइगर रिजर्व, और इसका आंसर हो जाएगा सी, असम में। प्रवाल भित्ति से संबंधित निम्नजन यानी अवतलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्रवाल भित्ति से संबंधित निम्नजन, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन। समुद्रीय जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज निम्नलिखित में कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 34 से 37% तक। सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलान करना है, बताना है कि कौन सा सही है। एक तरफ धार्मिक समुदाय है, एक तरफ जनसंख्या हिस्सेदारी है 2011 के अनुसार है। तो आइए देखते हैं कौन सा ये। ईसाई में जो है 2.3%, बौद्ध जो है वो 0.7%, सिख जो है 1.72% और जैन जो है 0.4%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? सी। अगला है किस वस्तु का विस्थापन होता है? किसी वस्तु का विस्थापन होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, सभी। किसी पीले कागज को लाल किरणों में से गुजारने पर अग्रलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होगा? किसी पीले कागज को लाल किरणों में से गुजारने पर अग्रलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, काला। यदि पृथ्वी को घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन होगा, और इसका आंसर हो जाएगा बी, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? जल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड का। हाइड्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड का। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। ईंधन गैस और प्रमुख अवयव है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 31 का नंबर का। देखते हैं सीएनजी जो है वो मीथेन व इथेन हाइड्रोजन का मिश्रण है, मुख्य अवयव है। कोल गैस की अगर हम बात करते हैं तब हाइड्रोजन, मीथेन व कार्बन मोनोऑक्साइड का है। एलपीजी जो है प्रोपेन व ब्यूटेन का है, और भाप अंगार गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का है। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रक्रमों में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, लवण क्रिस्टल विकास। निरापद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है, ऐसा इस तथ्य के कारण होता है कि। इसका जो आंसर हो जाएगा साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील जो है होता है।
बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो यह एक संक्षारी क्षारक है, ये सही नहीं है। इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, सही है। यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतर करने के लिए मिलाया जाता है, सही है। यह अमाशय में अम्ल के अधिक्य को निष्प्रभावी करता है, सही है। mRNA वैक्सीन का संबंध निम्न में से किससे है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कोरोना वायरस से mRNA वैक्सीन। फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम है? पाचक एंजाइम है, और इसका आंसर हो जाएगा टॉयलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सभी। डी। पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइक्लोफिनेक। क्या है? डाइक्लोफिनेक है। निम्नलिखित में कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी यानी नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषधि है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मॉर्फिन। नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषधि है वो है मॉर्फिन। मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा बी, यह नियंत्रित करता है कि शरीर को ग्लूकोज एवं वसा का उपयोग और संग्रहण कैसे करना है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी के कारण होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जिन पौधों में संवहन ऊतक वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है उन्हें खाली स्थान के तौर पर जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बी, ब्रायोफाइटा। इसके तरफ है ब्रायोफाइटा। रस संवेदी ग्राही खाली स्थान के सह संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वाद। निम्न में कौन एक अजैविक घटक का उदाहरण है? अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, बताना है, नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन डी, हरा पौधा। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? वसा संचायक ऊतक कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, एडिपोज ऊतक। क्या है? एडिपोज ऊतक। प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? आंसर हो जाएगा बी, बरन या चयन। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है, आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय। आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है, आंसर हो जाएगा डी, सरकारी ऋण पत्र। वन निम्न में से किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाष्पोत्सर्जन। क्या है? बाष्पोत्सर्जन। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी, एमंडसन। कौन है? एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। ये था एडिटोरिया के 7500 प्लस MCQ में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 21 एवं 22 के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।